एक समय की बात है। रिझाई नाम के एक जैन फकीर एक गांव से होकर जा रहे थे। तभी गांव के ही एक आदमी ने उन्हें वहां से गुजरते देख लिया। मन में उन्हें चोट पहुंचाने की सोच लिए वह हाथ में लकड़ी लेकर उनके पीछे आया और उन्हें उसी लकड़ी से मार दिया। जैसे ही उसने रिझाई को लकड़ी से मारा तो वह लकड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद वह वहां से तेजी से भाग निकला। जैसे ही रिझाई की नजर लकड़ी पर गई तो उन्होंने लकड़ी को उठाया और उस आदमी के पीछे दौड़े। उन्होंने आदमी से कहा, मेरे भाई, यह लकड़ी यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो? इसे तो लेते जाओ। वहीं एक दुकान का मालिक इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह पागल हो गए हैं क्या? उसके चोट पहुंचाने पर भी यह उसे लकड़ी वापस देने के लिए उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। उसे यह घटना बड़ी विचित्र लगी। ऐसा उसने पहली बार देखा था। आखिरकार उसने रिझाई से कहा, पागल हो क्या? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम उसकी लकड़ी वापस लौटाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हो। तुम्हें उसके लकड़ी की इतनी चिंता है? रिझाई ने उससे कहा, एक दिन एक वृक्ष से लकड़ी मेरे ऊपर गिरी थी। उस वक्त उस वृक्ष को मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक ऐसा ही आज भी मेरे साथ हुआ। जब मैंने उस वृक्ष को नहीं बोला तो इसके हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिरने पर भला मैं इसे कैसे बोल सकता हूं? वह दुकान का मालिक रिझाई की इन बातों को नहीं समझ पाया, क्योंकि जब वह बहुत छोटा था तभी से उसने इस संसार में केवल प्रतिक्रिया और प्रतिशोध को ही देखा था। एक बार फिर उसने रिझाई से कहा, तुम तो एकदम पागल लगते हो। क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि उस आदमी के हाथ से लकड़ी गिरने और वृक्ष से लकड़ी गिरने में कितना अंतर है? अभी तुमने यही नहीं समझा कि दोनों अलग अलग बातें हैं। तब रिझाई ने उत्तर दिया, तुम कुछ भी कहो, परंतु मेरे लिए तो सभी बातें सदैव एक ही रहती हैं। और ऐसा कहते हुए रिझाई ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक बार मैं नदी में नाव लेकर कहीं जा रहा था। नदी का बहाव तेज था। तभी मैंने देखा कि एक खाली नाव मेरी नाव की तरफ तेजी से आई और उसने मेरे नाव को टक्कर मार दिया। उस समय भी उस खाली नाव को मैंने बिना कुछ कहे ही छोड़ दिया। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त मेरी नाव को कोई क्षति नहीं हुई। मैं तुम्हें एक और घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार मैं किसी के साथ एक नाव में यात्रा कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक दूसरी नाव पर गई। उस नाव में भी कुछ लोग सवार थे। तभी अचानक वह नाव मेरी नाव की तरफ आई और मेरी नाव से टकरा गई। उस समय जो मेरी नाव का चालक था वह उठा उस दूसरी नाव वाले को गाली देना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे पूछा, मुझे यह बताओ कि अगर उस नाव में कोई ना होता, वह बिल्कुल खाली होती, तो क्या तब भी तुम उसे गाली देते? तब वह बोला, अगर वह नाव खाली होती तो मैं वहां गाली क्यों बकता? तब रिझाई बोले, नाव और वह व्यक्ति जो उस नाव पर बैठा है दोनों ही उस विराट के हिस्से हैं, परंतु तुम भेदभाव करते हो। एक ओर तुमने नाव को माफ कर दिया, वहीं दूसरी ओर उस नाव पर बैठे आदमी के प्रति तुम इतने सख्त कैसे हो जाते हो? दुकानदार भी शायद इस बात को नहीं समझ पाया होगा। हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमें किसी और पर दोष ना लगाते हुए उन्हें माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि माफ करना तो इंसान के अंदर से ही आता है। आशा है आपने इस छोटी सी कहानी से मूल्यवान सबक सीखा होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।